वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम जिस मूवी की स्टोरी लेके आए हैं उसका नाम है तूफ़ान। सो गाइस एंजॉय। मूवी की शुरुआत में फरहान अख्तर को दिखाते हैं जो इस मूवी के मेन कैरेक्टर अज्जू भाई उर्फ अज़ीज़ अली का किरदार निभा रहे हैं। अज़ीज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अकेले बैठ के अपना पास याद कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में पास में वो किसी जाफ़र भाई के ऑर्डर पे अपने दोस्त मुन्ना के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां का मालिक मकसूद उनको भाग जाने के लिए कहता है। मकसूद के गुंडों और फरहान के बीच लड़ाई होती है और अज़ीज़ गुंडों की और मकसूद की खूब धुलाई करता है। लड़ाई में अज़ीज़ को चोट लगती है और वो और मुन्ना एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में जाते हैं जहां डॉक्टर अनन्या उनसे पूछती है कि उन्हें चोटें कैसे आईं। तो वो बता देता है कि उसका काम रिकवरी का है और लड़ाई झगड़े में उसे चोटें आई हैं। तो वो उसे धमका के एक्सटॉर्शनिस्ट कह के बाहर निकाल देती है। बाहर एक सीनियर नर्स आती है और फरहान की ड्रेसिंग करती है। वो उसे एक्सटॉर्शनिस्ट का मतलब पूछते हैं तो उसका मतलब गुंडा गैंगस्टर बताती है। अज़ीज़ और मुन्ना वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से अज़ीज़ अपने बॉस के घर जाता है जहाँ वो खुश होकर इनाम में अपने अब्बू की घड़ी उसे दे देता है और कहता है कि इसे बेचना मत। अगले सीन में अज़ीज़ एक अनाथ आश्रम में बच्चों के लिए खाना लेके जाता है और फिर उनको मार्केट से उनकी पसंद की चीज़ें दिलाता है। मार्केट में डॉक्टर अनन्या अज़ीज़ को बच्चों के साथ नोटिस करती है और चली जाती है। अज़ीज़ बॉक्सिंग जिम में जाता है जहां एक बॉक्सर परवेज़ प्रैक्टिस कर रहा था और मर्चेंट सर को कहता है कि पंचिंग पैड को स्ट्रांगली पकड़ने के लिए कोई दूसरा लड़का चाहिए। अज़ीज़ ये काम करने के लिए कहता है। दोनों एक दूसरे को बॉक्सिंग रिंग में एक एक मुक्का मार देते हैं। अज़ीज़ रिंग से बाहर जाके बॉक्सर को टीज़ करता है बट वो बॉक्सर उसे पानी की बोतल देके जाने के लिए कहता है और अपनी प्रैक्टिस करने लगता है। तब मर्चेंट सर अज़ीज़ को मोहम्मद अली की वीडियो दिखाते हुए कहते हैं कि बॉक्सिंग और मवालीगिरी में फ़र्क होता है और बॉक्सिंग में बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। रिंग में सब लड़ते हैं पर रिंग के बाहर सब दोस्त होते हैं। अगले दिन अज़ीज़ इंस्पायर होकर बॉक्सिंग रिंग में प्रैक्टिस करने जाता है जहाँ परवेज़ भी आता है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और वो अज़ीज़ को प्रैक्टिस करवाता है। परवेज़ मर्चेंट सर और अज़ीज़ एक बॉक्सिंग कंपटीशन में जाते हैं जहाँ मुंबई के बेस्ट कोच नाना भी होते हैं। मर्चेंट सर नाना से अज़ीज़ को मिलवाते हैं और कहते हैं कि आज इसका नाना के एक स्टूडेंट के साथ बॉक्सिंग मैच है। नाना कहते हैं कि रिंग में देखेंगे कि क्या होता है। मैच के सेकेंड राउंड में नाना अपने स्टूडेंट से कहता है कि अज़ीज़ एक जाहिल है और उसके पास सिर्फ पावर है, उसे दिमाग से बॉक्सिंग करके हराया जा सकता है। मैच फिर से शुरू हो जाता है और अज़ीज़ खूब पिटता है और मैच हार जाता है। अज़ीज़ हैरान होता है कि वो हार कैसे गया। मर्चेंट सर कहते हैं कि अगर तुम बॉक्सिंग में आगे बढ़ना चाहते हो तो नाना से ही ट्रेनिंग लो। अज़ीज़ की आंख में चोट लगती है और वह सिस्टर डिसूज़ा के चैरिटेबल हॉस्पिटल में जाता है जहां डॉक्टर अनन्या देखने से मना कर देती है। अज़ीज़ कहते हैं कि ये चोट बॉक्सिंग से हुई है, ना कि लड़ाई झगड़े से। डॉक्टर अनन्या अज़ीज़ को स्टिचेस लगाती है और अज़ीज़ उसे निहारता रहता है। अज़ीज़ डॉक्टर अनन्या को बातों बातों में कोच नाना के बारे में बताता है और कहता है कि अगर उनके जैसा कोच उसे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन वो क्योंकि एक मवाली है तो नाना उसको नहीं सिखाएंगे। तभी मुन्ना आता है और अज़ीज़ और मुन्ना चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि अनन्या किसी और की नहीं, नाना की ही बेटी है, पर ये बात अज़ीज़ को नहीं पता होती। घर पे उसकी शादी के लिए बात कर रहे होते हैं पर अनन्या मना कर देती है। अनन्या की माँ नहीं है और वो अपने फादर को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती। रात में अनन्या अपने फादर को अज़ीज़ के बारे में बताती है। नाना कहते हैं कि वो मुस्लिम है और उनसे दूर ही रहना चाहिए। अगले दिन अनन्या रास्ते में अज़ीज़ को किसी की पिटाई करते देखती है। अज़ीज़ उसके पीछे उसे समझाने जाता है बट अनन्या गुस्से से चली जाती है। घर वापस जाते टाइम अज़ीज़ उसका इंतज़ार कर रहा था तो अनन्या पूछती है कि तुम लाइफ में क्या बनना चाहते हो, बॉक्सर कि गुंडा। ये बात सुन के अगले दिन अज़ीज़ नाना से मिलने जाता है बट नाना उसे कहते हैं कि वो बॉक्सिंग सीख लेगा तो लोगों के साथ मार पिटाई करेगा। पर अज़ीज़ कहता है कि पहली बार बॉक्सिंग मैच में जब वो नाना के स्टूडेंट से हारा था तो उसे तब पता चला कि असल में इज़्ज़त क्या होती है। ये सुन के नाना उसे बॉक्सिंग रिंग में ले जाते हैं और पंच मारने को कहते हैं और समझाते हैं कि बॉक्सिंग में दूसरे को मारा नहीं जाता, डिफेंस किया जाता है और डिफेंस ही सबसे ज़रूरी है। नाना एक बच्चे के पास अज़ीज़ को बॉक्सिंग सीखने को भेजते हैं और कहते हैं कि 6 महीने बाद देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस है।
अजीज़ डे एंड नाइट प्रैक्टिस करने लगता है और एक दिन नाना के यहाँ बॉक्सिंग रिंग में जाने लगता है। नाना उसे अंदर जाने से मना करते हैं और अपने एक स्टूडेंट से रिंग के बाहर लड़वाते हैं। अजीज़ अच्छा परफॉर्म करता है, सब उसकी तारीफ़ करते हैं। वो बॉक्सिंग का स्टेप 1 सीख लेता है। अजीज़ नाना के पास जाता है और नाना खुश होकर उसे एक टी शर्ट देते हैं और कहते हैं कि वसूली का काम छोड़ दे और दाढ़ी मूछ कटवा ले। अजीज़ ये सब सुन के बहुत खुश हो जाता है और हाँ कह देता है। अगले दिन अजीज़ अनन्या को मिठाई देने जाता है और नाना के यहाँ उसे एंट्री मिल गई है ऐसा बताता है। अजीज़ नाना के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी शुरू कर देता है। अजीज़ में बदलाव आता है और वो डिसिप्लिन में आना शुरू हो जाता है। एक शाम नाना देखते हैं कि अजीज़ देर रात तक प्रैक्टिस कर रहा था। नाना इम्प्रेस होकर कहते हैं कि ये सिर्फ बॉक्सिंग रिंग नहीं है, आज से तुम्हारा घर भी है, और उसे बॉक्सिंग के गुर सिखाने लगते हैं। नाना उसे बॉक्सिंग एसोसिएशन से बॉक्सिंग लाइसेंस दिलवाते हैं, जहां अजीज़ को शपथ दिलाई जाती है कि वो बॉक्सिंग स्किल्स का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। अजीज़ अनन्या को वो लाइसेंस दिखाता है। अनन्या उससे पार्टी मांगती है और उनकी दोस्ती आगे बढ़ने लगती है। अजीज़ ये जाने बिना कि अनन्या नाना कोच की बेटी है, उसे लाइक करने लगता है, पर मुन्ना उसको मना करता है और समझाता है कि उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जाफ़र भाई के यहाँ काम करता है। ये सुन के अजीज़ जाफ़र भाई के यहाँ जाता है और बॉक्सिंग जॉइनिंग के बारे में बताता है और कहता है कि उसने कसम खाई है कि वो गलत काम नहीं करेगा। जाफ़र उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने अनाथ अजीज़ को पाला। अजीज़ उसे समझाने की कोशिश करता है, पर जाफ़र उसे गुस्से से बाहर निकाल देता है। अजीज़ ये बात अनन्या को बताता है, जो उसे समझाती है कि उसे अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। अनन्या घर जाती है तो नाना और उसका दोस्त हिंदू धर्म पे बहस कर रहे थे, तो किसी कारण से उसका दोस्त नाना को हिंदू धर्म का पक्षपाती बोलता है। तब नाना कहते हैं कि उसने सभी हिंदुओं को छोड़कर एक मुस्लिम लड़के को चुना है बॉक्सिंग सिखाने के लिए। इस सीन से ये पता चलता है कि क्योंकि नाना की वाइफ की डेथ एक बॉम्ब ब्लास्ट में हो गई थी, इसीलिए वो मुस्लिम्स को एक अलग ही नज़रिए से देखने लगे थे। नाना अजीज़ को स्टेट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करवाते हैं, जिसमें वो फाइनल तक जाता है और नाना प्राउडली अजीज़ को तूफ़ान नाम देता है। अजीज़ की जीत की खबर न्यूज़पेपर्स में छपती है और वो तूफ़ान नाम से फेमस हो जाता है। वो अपनी कम्युनिटी में अनन्या के साथ खूब नाच गाना करता है। अब अनन्या भी अजीज़ को लाइक करने लगती है और दोनों का अफेयर चल पड़ता है। नाना को अजीज़ और अनन्या के अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता और वो अजीज़ को बॉक्सिंग पे फोकस करने के लिए कहते रहते। फाइनल्स में अब अजीज़ का मुकाबला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन धर्मेश पाटिल के साथ होता है। धर्मेश नाना का आशीर्वाद लेता है और मैच शुरू हो जाता है। फर्स्ट राउंड में अजीज़ की बहुत धुलाई होती है। नाना अजीज़ को पेशेंटली काम करने को कहते हैं और धर्मेश का गेम समझने को कहते हैं। नाना अजीज़ को समझाते हैं कि लास्ट तक खड़े रहना और धर्मेश को थकाना है। अजीज़ यही करता है, धर्मेश को हरा देता है। डोंगरी का लड़का हिस्ट्री क्रिएट करता है और स्टेट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जीत जाता है। नाना और अजीज़ साथ में सेलिब्रेट करते हैं और नाना अजीज़ की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। अजीज़ कहता है कि वो उसके लिए बहुत ही सीरियस है और उसी से शादी करेगा, पर वो हिंदू लड़की है। अजीज़ कहता है कि उसी ने अजीज़ को इंस्पायर किया है। नाना कहते हैं कि हिंदू लड़की के चक्कर में ना पड़े और उसे छोड़ दें। अजीज़ बताता है कि वो एक डॉक्टर है और तब नाना को अजीज़ और अनन्या के बारे में पता चल जाता है। नाना अजीज़ को मारते हैं और गाली दे के निकाल देते हैं। अनन्या अजीज़ को मिलने आती है तो अजीज़ कहता है कि अनन्या ने उसे नाना के बारे में ना बता के बहुत गलत किया। अनन्या घर जाके नाना को माफ़ी मांगने के लिए कहती है। नाना कहते हैं कि ये सब लव जिहाद का चक्कर है और याद दिलाता है कि कैसे बॉम्ब ब्लास्ट में उसकी माँ मारी गई। अनन्या कहती है कि वो अब डिसाइड कर चुकी है। नाना अनन्या को थप्पड़ मारते हैं और वो घर छोड़ के चली जाती है। अनन्या अजीज़ के पास रहने जाती है। अजीज़ के घर पड़ोसी आते हैं और कहते हैं कि अनन्या का नाम निकाह के टाइम पे अमीना रख देंगे। अजीज़ मना कर देता है तो सब उनसे वहाँ से निकल जाने को कहते हैं। दोनों हिंदू सोसाइटी में रहने जाते हैं तो वहाँ भी अजीज़ को हिंदू नाम रख के रहने के लिए कहते हैं। वहाँ अनन्या रहने से मना कर देती है। मुन्ना अजीज़ को जाफ़र भाई के अप्रोच से एक हाई-फाई सोसाइटी में ले रहने का ऑफ़र देता है, बट अजीज़ इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो अब इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहता है। लेकिन अनन्या के लिए घर का इंतज़ाम ना कर पाने की वजह से वो बहुत ही दुखी होता है। अगले दिन अनन्या अजीज़ को
बॉक्सिंग पे फोकस करने को कहती है और एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने चली जाती है। मुन्ना अजीज़ को मलिक नाम के आदमी से मिलवाता है जो अजीज़ को मैच हारने के लिए 12 लाख का ऑफ़र करता है। अजीज़ ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है और मैच हार जाता है। ये सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है। अजीज़ के ऊपर बैटिंग का इल्ज़ाम लगता है और फेडरेशन उसको 5 साल के लिए बैन कर देता है। अजीज़ हॉस्पिटल में अनन्या से मिलने जाता है पर अनन्या उसे अवॉइड कर देती है। अजीज़ समझाता है कि उसे पैसे की ज़रूरत थी पर अनन्या कहती है कि अगर उसे पैसा ही चाहिए होता तो वो किसी पैसे वाले के पास चली जाती, और ये कह के वो चली जाती है। अजीज़ अनन्या को बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर वो अवॉइड कर देती है। मुन्ना अनन्या को सच्चाई बताता है कि बैटिंग का आइडिया उसका था। अनन्या अजीज़ के पास जाके पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो अजीज़ कहता है कि वो इडियट है। दोनों में वापस पैचअप हो जाता है और दोनों कोर्ट में शादी कर लेते हैं। सिस्टर डिसूज़ा दोनों को अपने घर किराए पे दे देती है। दोनों की मैरिड लाइफ आगे बढ़ने लगती है। अनन्या और अजीज़ को एक बेटी हो जाती है जिसका नाम वो टूटू रखते हैं। अनन्या अपनी बेटी को नाना के पास ले जाती है पर वो दरवाज़ा नहीं खोलते। अनन्या वापस चली जाती है। 5 साल बीत जाते हैं। टूटू बड़ी हो जाती है। अजीज़ अपना ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम शुरू कर देता है। एक दिन अजीज़ के लिए एक कुरियर आता है जिसे अजीज़ डस्टबिन में फेंक देता है। शाम को अनन्या वो लेटर देखकर कहती है कि उस पर से बैन हट गया है और अब उसे बॉक्सिंग फिर से स्टार्ट करना चाहिए। अजीज़ मना कर देता है और कहता है कि अब बॉक्सिंग का टाइम निकल गया है। अनन्या बॉक्सिंग फेडरेशन जाती है और अजीज़ को फ़ोन करके कहती है कि अब उसका बॉक्सिंग लाइसेंस 5 मिनट में मिल जाएगा। अनन्या वापस आ रही होती है कि रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारी जाती है। अनन्या की बॉडी को क्रिमेट कर दिया जाता है। नाना बाहर से ही देखते रहते हैं और बाद में उसकी अस्थियां समंदर में बहा देते हैं। अब अजीज़ के पास बस अनन्या की यादें ही रह जाती हैं। अजीज़ अपना बॉक्सिंग लाइसेंस देखता है और अनन्या को याद करता है। वो लाइसेंस लेके नाना के पास जाता है और फिर से बॉक्सिंग करने के लिए कहता है। वो नाना से रिक्वेस्ट करता है पर नाना ये कह के चले जाते हैं कि उन्होंने बॉक्सिंग छोड़ दी है। नाना का दोस्त अजीज़ को कहता है कि वो नाना को समझाएंगे। नाना मंदिर जाते हैं जहाँ टूटू नाना के दोस्त के साथ आई थी और वो वही भजन गा रही थी जो अनन्या गाती थी। टूटू अनन्या की तरह नाना को टीका लगाती है। नाना और टूटू को एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं होता है। अजीज़ वापस बॉक्सिंग के लिए जाता है जहाँ कम उम्र के लड़के उस पर हंसते हैं। फेडरेशन वाले कहते हैं कि 3 महीने ही हैं चैम्पियनशिप के लिए, तो वो कैसे प्रिपेयर करेगा। अजीज़ कहता है कि वो कर लेगा। वो प्रैक्टिस शुरू कर देता है बट इस बार ये बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और नेशनल्स के लिए क्वालिफाई कर लेता है। अजीज़ नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप दिल्ली में जाता है जहाँ पृथ्वी सिंह को दिखाते हैं जो कि एक खतरनाक एग्रेसिव बॉक्सर है। दिल्ली में लिफ्ट में अजीज़ को धर्मेश पाटिल देखता है और उसे अपनी हार याद आ जाती है। दूसरी तरफ टूटू को नाना के दोस्त नाना से रेस्टोरेंट में मिलवाते हैं। तब नाना को पता चलता है कि वो उसकी नाती है। नाना घर जाकर अपनी पत्नी और बेटी को याद करते हैं। वहीं अजीज़ के बारे में बाकी पार्टिसिपेंट्स बैटिंग को लेकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अजीज़ डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ता है और क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच जाता है। नाना के दोस्त टूटू को नाना के घर ले जाते हैं पर उसे नहीं पता होता कि ये घर उसके रियल नाना का है और नाना को टूटू से लगाव हो जाता है। वहाँ वो लोग टीवी पर बॉक्सिंग मैच देखने लगते हैं। अब अजीज़ सेमीफाइनल में पहुंच चुका होता है। मैच में ओपोनेंट अजीज़ को बिलो बेल्ट पंचेस मारता है बट रेफरी क्योंकि धर्मेश से मिला हुआ था तो वो कोई एक्शन नहीं लेता। पता चलता है कि धर्मेश जज होता है और वो अजीज़ से हार का बदला लेने के लिए चीटिंग करके अजीज़ को मैच हरवा देता है। सभी बहुत हैरान थे क्योंकि वहाँ विजिबली चीटिंग हो रही थी। नाना देखता है कि टूटू इस बात से बहुत ही निराश थी। वो धर्मेश से मिलने जाता है और बातों बातों में धर्मेश उसे सच्चाई बता देता है। नाना सारी बात चुपके से रिकॉर्ड कर लेते हैं और फेडरेशन के सामने धर्मेश की सारी पोल पट्टी खोल देते हैं। धर्मेश को सस्पेंड कर दिया जाता है और पृथ्वी को फाइनल्स में मौका मिल जाता है। नाना ये बात अजीज़ को बताते हैं और उसे वापस जाने से रोक देते हैं और अजीज़ से माफ़ी मांगते हैं। अब दोनों फिर से एक हो जाते हैं। मूवी फिर से शुरुआत के सीन पे पहुंच जाती है जहां अजीज़ को बैठा दिखाते हैं जो ये सब कुछ याद कर रहा था। पृथ्वी और अजीज़ के मैच का दिन आ जाता है। याद दिला दूं
कि पृथ्वी जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, एक बेहद ही खतरनाक खिलाड़ी है और कोई भी बॉक्सर उसके साथ हुए मैच में सेकेंड राउंड तक पहुंच ही नहीं पाता है। मैच के पहले राउंड से ही अजीज़ की धुलाई शुरू हो जाती है, बट फिर भी अजीज़ फाइनल राउंड तक पहुंच ही जाता है। फाइनल राउंड से पहले नाना अजीज़ से कहते हैं कि पृथ्वी मेडल के लिए लड़ रहा है, बट हम अनन्या के लिए लड़ रहे हैं। ये सुनते ही जैसे अजीज़ में एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाता है और फाइनल राउंड शुरू हो जाता है। अब अजीज़ फुल अटैक मोड में आ जाता है और पृथ्वी की खूब धुलाई करता है और जैसा कि हम सबको पहले से ही पता था, अजीज़ फाइनल मैच जीत जाता है। सब तूफ़ान तूफ़ान करके चिल्ला रहे होते हैं और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।